इन्होंने जाति आधारित गणना करा दिए। आप भी हाथ जोड़ करके तब जवाब न दीजिए कि कितना बड़ा बात इन्होंने कर दिया। तो इस सब आप लोग कहिए, इन्होंने इसके बारे में भी करा दिया। श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या होने वाला है, 22 नगर विकास की परियोजनाओं, 6 सड़क परियोजनाओं, 1 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 5वां दौरा है ये बिहार का। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिवान पहुंचे हैं। देखिए, सिवान में उनका भव्य स्वागत हुआ है। कैसे रथ पर वो सवार थे, साथ में सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार दिख रहे हैं। विजय सिन्हा जो कि सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद थे और उनका खूब गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रथ पर सवार होकर पहुंचे हैं नीतीश कुमार के साथ, सम्राट चौधरी के साथ हैं, विजय सिन्हा हैं और ये बेहतरीन तस्वीरें जो वहाँ के लोगों के बीच की है। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नरेंद्र मोदी की ग्रैंड एंट्री हुई है सिवान में। वहाँ पर देखिए, मंगल पांडे ने पहले से बेहतरीन व्यवस्था की थी। कई सप्ताह से वो वहीं थे और उन्हें तैयारी कर रखी थी। संगठन का भी पूरा हाथ था। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी खूब मेहनत की है। मंगल पांडे ने उनका स्वागत भी किया। तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए, बाबा महेंद्र नाथ की मंदिर की जो चित्र है, जो स्थानीय कलाकृति है, उसे भेंट स्वरूप दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे। सिवान से उनका पुराना रिश्ता रहा है और आज जब सिवान की धरती पर ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो उनका भव्य स्वागत हुआ है। मंगल पांडे जो कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने स्वागत करते हुए उन्हें वह भगवान शिव के मंदिर का, भगवान शिव जो कि भोलेनाथ हैं, उनके मंदिर का जो चित्र है, जो कलाकृति है, हस्तकलाकृति है, वो हाथों से बनाई गई है, उसे भेंट स्वरूप दिया है। नीतीश कुमार ने एक तरफ जहाँ कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश खूब आगे बढ़ रहा है, बिहार को भी खूब सहायता मिल रही है केंद्र सरकार से और बिहार में बहुत काम हो रहा है, काम गिनवाए हैं। विपक्ष पर निशाना भी साधा है, जैसे वो हमेशा से कहते रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने भी खूब हंसते हुए तालियां बजाई हैं नीतीश कुमार को सुनकर। नीतीश कुमार क्या कहे थे वो आपको सुनवाते हैं। बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आज सिवान पधारे हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अब साथ ही यहां उपस्थित हैं बिहार के माननीय राज्यपाल, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या होने वाला है, 22 नगर विकास की परियोजनाओं, 6 सड़क परियोजनाओं, 1 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। इन सब की कुल लागत 9,518 करोड़ रुपए का है। साथ ही 2 ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना एवं 1 ईंधन निर्यात का शुभारंभ किया जा रहा है। तो एक कुल मिलाकर के इन 32 योजनाओं में बिहार को काफी फायदा होने वाला है। तो इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से नमन करता हूं उनको और उनको बधाई देता हूं। और आप सब लोगों को तो मालूम न है जी कि अभी जो अब हम लोगों की सरकार बनी, एनडीए की सरकार, आज जिसमें जो सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को, उसमें बीजेपी और जनता दल यू के लोग थे। ये सब आज भी और लोग भी हैं, सब लोग हैं। तो आप जानते हैं कि
हम लोगों की जो सरकार बनी तो तब से तो हम लोगों ने पूरे बिहार के लिए सारा काम किया है। लेकिन याद करिए, जब हम लोगों को आप लोगों ने और पूरे बिहार ने ये मौका दिया, हम लोगों को एनडीए में, लेकिन उसके बाद जो बोलिए कि उसके पहले वाले जितने थे, अब आजकल अनाप शनाप चारों तरफ प्रचार प्रसार करता रहता है। ये बहुत ही बिना मतलब की बात है। लेकिन जरूर पूछना चाहिए कि जब हम लोगों की सरकार बनी तो उसके पहले क्या हाल था। कोई काम उन लोगों का नहीं था। और जानते हैं कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ये सब बुरा हाल उन लोगों के टाइम में था। और आज आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप कहीं देखते थे? आज आप इतनी बड़ी संख्या में जो सब हम लोगों के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनने के लिए आप यहां पर पधारे हैं इतनी बड़ी संख्या में, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अब सब लोग यहां पर देखिए, लड़की भी है, लड़का भी है, कितनी ज्यादा महिलाएं हैं, तो सब कितना हुआ। अब पहले कुछ महिला का काम किया था जी, और जब हम ही लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने महिलाओं को क्या दिया? 50% का आरक्षण 100 में ही कर दिया, और साथ में शहरी क्षेत्र में 4 साल हो गया। कितना काम किया, एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया सब जगह। तो जो कुछ भी मौका मिला है वो सब मौका हम लोगों को मिलता रहा है। और हम लोगों को जब मिला, शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया। राज्य में बड़े पैमाने पर पुल पुलियों का निर्माण कराया। और 7 निश्चय जब चल रहा था हम लोगों का, तो हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों की पक्की सड़कों को जोड़ने का काम पूरा किया गया। अब इसके बाद भी जो नई बसावटें या किसी का नया घर बन रहा है, हम लोग सब के लिए ये सारा काम दे रहे हैं। हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो रहा है। हर घर बन गया है, उसमें भी हम सिर्फ पूरा किया जा रहा है। इसी साल हम लोग सोच लिए हैं कि उनको भी ये सारा काम कर दिया जाए। युवक युवतियों को सरकारी नौकरी, रोजगार सब कुछ उपलब्ध किया गया। और मैंने जो सभी जगहों पर जाकर विकास कार्यों को देखा, इस बार जो हम देखे ही थे, सब जगह कर लिए और सब जगह के बारे में देख लिया कि क्या कोई गड़बड़ी है। तो उससे से मिल गया 430 नई योजनाओं को स्वीकृति मिली। और इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का जो कुछ भी स्वीकृति दी गई। और ये सब लोगों का 430 का जो कुछ भी है, पूरे हर जगह, हर राज्य में एक एक तरह से काम शुरू कर दिया गया है। और इसके और यहाँ पर जो है सिवान या गोपालगंज या सारण जिले में कई विकास परियोजनाओं की स्वीकृति हर जगह से दी गई है। और जो सबसे बड़ी बात है जो आज आए हैं, कितनी बड़ी बात है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार से क्या क्या काम हुआ है। अभी तत्काल उन्होंने कितना बढ़िया काम किया। और सब लोगों को याद रखना चाहिए, बधाई देना चाहिए। आप देखिए, जब सरकार बनी 2014 में नया सरकार, जुलाई 2024 में के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इन्होंने कर दी है, इनकी सरकार ने। इसके बाद फरवरी 2025 में बजट में बिहार के मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, मछली कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और ये सब काम शुरू हो रहा। अब इसके अलावे जो अभी और एक बार कर दिया 2018 में
आप जानते हैं कि कुछ ही राज्यों को वो काम मिला हुआ था, 6 राज्य के करीब, और इस बार इन्होंने बिहार के लिए भी ये तय कर दिया। तो जो कुछ भी है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयोजन का जिम्मा बिहार को भी मिला है, जो गौरव की बात है। और आप साथ लीजिए, जो इन्होंने काम शुरू करा दिया है, तो इन खेलों का अच्छे से योजना हो चुका है। और शुरू की बात यह भी है, जो अभी सरकार ने इन्होंने जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया है, इसलिए हम नमन करते हैं कि इन्होंने जाति आधारित गणना करा दिए। आप भी हाथ जोड़ करके तब जवाब न दीजिए कि कितना बड़ा बात इन्होंने कर दिया। तो इस सब आप लोग कहिए कि इन्होंने इसके बारे में भी करा दिया। अब इस तरह से सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। अब इसके अलावा अन्य सब लोग जो यहां पर मौजूद हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा हमारे जो माननीय राज्यपाल हैं, उनको बधाई देता हूं। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और राज्य सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्रीगण और मंत्रीगण, तो अन्य उपस्थित सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसीलिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। और एक बात जो हमने आपको बता दिया, जब भी जहां जाते हैं वहां हम बराबर इस बात को कह देते हैं, आप भूलिएगा नहीं, जो केंद्र सरकार की तरफ से और जो पहले राज्य सरकार भी काम करती रही, और अब केंद्र सरकार ने जितना राज्यों के लिए काम देना शुरू किया है, अब समझ लीजिए कि बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब कोई पीछे नहीं रहेगा, सब लोग रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं नमन करता हूं और स्वागत करता हूं, और आप सब लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तो ये 5वां दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में। उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की सौगात भी दी है, कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। नमामि गंगे योजना के तहत हो सके, या विद्युत योजनाएं हों, या फिर अमृत योजनाएं हों, अमृत 2.0 की जो योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है कई योजनाओं का, हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी है। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं, नीतीश कुमार ही फेस हैं, नीतीश कुमार ही एनडीए का नेतृत्व करता है, लेकिन आगे क्या कुछ होना है देखते जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।